कल के प्रवचन में मैं आपको समझा रहा था कि धर्म के सन्मुख जात पात का कोई महत्व नहीं माना जाता। धर्म की आराधना कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि धर्म आत्मा की वस्तु है और आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म की आराधना की जाती है। इसका जाति पाति के साथ कोई संबंध नहीं है। धर्म वही है जो व्यक्ति के आचरण में आ जाए। ज्ञान की बातें व्यक्ति को शांति नहीं दे सकती। केवल धर्म की श्रद्धा परलोक में काम नहीं आ सकती। एक आचरण ऐसा है जो व्यक्ति के साथ परलोक में भी उसका साथ देता है। प्राय व्यक्ति आचरण में बड़े कमज़ोर होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में वो विद्वान और महान बन जाते हैं। यहाँ तक श्रद्धा का मतलब है वो ये दम भरते हैं कि हम जैन धर्म पर विश्वास रखते हैं, हमें सनातन धर्म पर विश्वास है। कोई मुस्लिम अपने धर्म पर, कोई ईसाई अपने धर्म पर यकीन का दम भरता रहता है। इससे व्यक्ति में धार्मिकता तो आती ही नहीं, कट्टरता आती है। कट्टरता के कारण राग द्वेष पैदा होता है और व्यक्ति अपने धर्म को ठीक मानकर दूसरे के साथ उलझता है। इसमें कोई सामाजिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक कोई लाभ आज तक व्यक्ति को न पहुंचा है, न पहुंच रहा है, न कभी पहुंचेगा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, धर्म को जात पात की दीवारों के अंदर बंद करना, ये धर्म को छोटा करना। तो धर्म एक अखंड तत्व है और एक अभिन्न तत्व है। कोई भी व्यक्ति इसका पालन करने का अधिकार रखता है। जो इसका पालन करता है, धर्म उसे महान कर देता है, शुद्ध कर देता है, बड़ा कर देता है। मैं आपको धर्म का स्वरूप बहुत दिनों से समझा रहा, समझा क्या रहा हूँ, बता रहा। समझाना मेरा काम नहीं है, समझना ये आपका काम है। मेरा काम केवल बताना है। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो समझेंगे। तो अनेक प्रकार के भेद करके भगवान महावीर ने धर्म के स्वरूप को बताया। जैसे धर्म एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, एक ही धर्म है। ये जैनों का धर्म नहीं है, विश्व का है, सारी दुनिया का है। कौन ऐसा कहेगा हिंसा धर्म होता है? कोई हिंसा को धर्म मानता है? दुनिया में कोई व्यक्ति हिंसा को धर्म नहीं कहता। तो अहिंसा परमो धर्म है, या हिंसा का एक भेद है। लेकिन वैसे भेद होता नहीं धर्म का। समझने के लिए, समझाने के लिए धर्म के भेद किए जाते। तो ये धर्म का एक भेद हो गया। धर्म के दो भेद दिए, आगार धम्मे चैव अनगार धम्मे चैव। भगवान महावीर ने ठाणांग शास्त्र में कहा, स्थानांग सूत्र में, कि धम्मे दुव्ये प्रणत, धर्म दो प्रकार का है, आगार धम्मे चैव अनगार धम्मे चैव। गृहस्थ का धर्म, मुनि का धर्म।
वैसे गृहस्थ का धर्म, मुनि का धर्म कोई अलग नहीं होता, एक ही होता है, लेकिन आश्रम भेद से धर्म के दो रूप बना करके समझाए गए कि गृहस्थी किस प्रकार से गृहस्थ में रहकर धर्म का आचरण कर सकता है, और मुनि जो त्यागी है, निवृत्ति मार्ग का पथिक है, मुमुक्षु है, और परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिसने घर बार छोड़ा है और जिसने सब सारी दुनिया छोड़ दी है, तो उस मुनि का क्या धर्म है? वो कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान महावीर ने जो 5 महाव्रत उसके लिए बताए वो मुनि का धर्म हो गया, और आपके अनुव्रत गृहस्थ का धर्म हो गया। गृहस्थी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कभी साधु नहीं करता। जो साधु है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो केवल बाहर से साधु है उससे वो गृहस्थी अच्छा है। जो अंदर से सच्चा गृहस्थी है वो उस साधु से अच्छा है। तो गृहस्थी भी मोक्ष के लिए, शांति के लिए ही साधना करता है। वो पैसेंजर ट्रेन है, छोटे छोटे स्टेशनों को अटेंड करती है, सभी मुसाफिरों को लेती है। वो शताब्दी नहीं है, मेल नहीं है, तो छोटे छोटे स्टेशनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। मुनि का धर्म मेल ट्रेन की तरह है, शताब्दी की तरह है। वो छोटे छोटे स्टेशन अटेंड नहीं करता, वो तो तीव्र गति से अपने संयम के मार्ग पर मनसा वाचा कर्मणा आगे बढ़ता है। लक्ष्य उसका भी है, पैसेंजर का और शताब्दी का लक्ष्य एक ही रहता है, लेकिन वो जल्दी पहुंच जाती है और वो ज़रा धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपनी मंजिल पर पहुंचती है। गृहस्थी का धर्म भी उसी परम पद के लिए, और साधु का लक्ष्य भी उसी के लिए है। आचार की दृष्टि से दोनों एक है, लेकिन व्रतों में अंतर है। इसलिए भगवान ने 2 भेद कर दिए, आगार धन्य चैव अनगार धन्य चैव। गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म, साधु धर्म। धर्म के 3 भेद दिए, न भेद समझा रहा। वैसे भेद है नहीं, समझा रहा। एक मकान है, अलग अलग कमरे हैं, कॉरिडोर है, लॉबी है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है। आप कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन है तो घर एक ही है, कमरे अलग अलग हैं, लेकिन घर तो एक ही है। इसी प्रकार आचार रूप धर्म एक है, लेकिन भेद अलग अलग होने से वो धर्म भेदों के कारण अलग अलग मालूम होता है, लेकिन है वो एक ही धर्म के अनेक भेद, आचरण करने के लिए, समझने के लिए। तो धर्म 3 प्रकार का भी है। धम्मो मंगलम मुख्यठम अहिंसा संयमोतरो देवावितंगनवन संति यश धम्मे सया मनो। ये तो आगे की बात है, लेकिन भगवान ने कहा धर्म मंगल है और उत्कृष्ट मंगल है, ये कभी अमंगल नहीं होता। कौन सा धर्म? अहिंसा संयमो तप। अहिंसा, संयम और तप, ये 3 प्रकार का धर्म हो गया। धर्म 4 भी है, दान, शील, तप और भावना, ये 4 प्रकार का धर्म है। धर्म 5 प्रकार का भी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। साधु का ये 5 साधु के महाव्रत हैं और गृहस्थी के अनुव्रत हैं, और यही व्रत है। वो छोटे रूप में है, वो बड़े रूप में है। छोटा बड़ा क्या होता है? अनुव्रत, छोटे व्रत, महाव्रत, बड़े व्रत। ये छोटे बड़े क्या होते हैं? मुनि 3 करण 3 योग से 5 महाव्रत की आराधना करता है, और आप 2 करण 3 योग से करते हैं। इसलिए आप जो आचरण करते हैं, पालन करते हैं, वो थोड़े रूप में करते हैं। मुनि
3 करण 3 योग से पालन करता है, इसलिए वो महाव्रत हो गया और आपका अनुव्रत बन गया। लेकिन व्रत तो वही है, जो व्रत मेरे हैं वही व्रत गृहस्थी के हैं। अब धर्म 6 प्रकार का भी है, क्योंकि दुनिया के अंदर 6 काया है। त्रस और स्थावर काय। स्थावर काय 5 प्रकार की है, पृथ्वी अप तेजु वायु वनस्पति के जीव हैं और त्रस काया के जीव हैं। इन 6 काया के जीवों की रक्षा करना ये 6 प्रकार का धर्म है, जो 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करता, दया करता, करुणा करता, इन्हें पीड़ा नहीं देता, दुख नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता। अगर कष्ट पहुंच जाता है स्वयं भी दुख मानता है और दुख पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता। सहज भाव में जीवन चलाने के लिए अगर इनको कष्ट पहुंच जाता है उसे भी हिंसा मानकर उसका भी विशोधन करने के लिए धर्म ध्यान करता है, तप करता है, प्रायश्चित करता है और अपनी आत्मा की शुद्धि करता है, निच्छामि दुक्कड़म लेता है। ऐसा व्यक्ति 6 काया के जीवों की रक्षा करके धर्म की आराधना करता है। धर्म 7 प्रकार का भी है। मन वचन काया से क्रोध मान माया का त्याग करना, 4 कक्षाओं को मन से, वाणी से, शरीर से छोड़ना, ये 7 प्रकार से व्यक्ति धर्म की रक्षा कर सकता है, धर्म की आराधना कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है। ये 7 प्रकार है। आचरण सबसे बड़ी चीज है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा आचारहीना न शोभनते निर्गंधा इद किंचुका। एक व्यक्ति रूप से संपन्न, सुंदर है, खूबसूरत है, क्या लेना देना है? शरीर के सौंदर्य में क्या रखा है? सुंदरता में क्या रखा है? सीरत के हम कोला में सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद ये मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। है तो मिट्टी, सबने मिट्टी में मिल जाना है, सबने कब्र में चले जाना है, सबने चिता के ऊपर जल जाना है। क्या रूप है और क्या बेरूप है, कोई चीज सुंदर नहीं है। शास्त्र ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और वही सुंदर है। जो सत्य है वो शिव है। शिव का मतलब मंगल है, शुभ है, कल्याणकारी है, आनंददायक है और वही सुंदर है। वही सुंदर चीज है जिसका परिणाम सुंदर है। जो सामने से देखने में सुंदर है वो सुंदर नहीं। पेपर वेट होता कितना सुंदर होता है, टेबल के ऊपर पेपर के ऊपर पड़ा रहता है, बिल्लौर की तरह चमकता है, हीरे की तरह सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, उपयोगी भी है। अगर आमने सामने बैठे हुए 2 व्यक्ति लड़ पड़े, झगड़ा कर ले, वाद विवाद होने लग जाए, हाथापाई तक नौबत आ जाए, गाली गलौज तक बात बढ़ जाए, तो वही पेपर वेट उठाकर एक दूसरे के ऊपर मार देते, एक दूसरे के ऊपर फेंक देवे, तो वो कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा लगेगा। अच्छा क्या है? बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा सारा अंदर है। बाहर कुछ भी बुरा नहीं है, अच्छा सारा बुरा सब बाहर है। आत्मा के अंदर जो चीज चली जाती है वो सब अच्छा ही अच्छा है, शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है, क्योंकि धर्म का वही केंद्र है। और जो मन तक रहता है, चित्त तक रहता है, बुद्धि तक रहता है, इंद्रियों के विषयों तक रहता है, वो कोई सुंदर नहीं है, वो तो असुंदर ही असुंदर है। और उस सुंदर से कभी भी असुंदरता पैदा हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा, 4 कषायों को मन वचन काया से कोई अगर पालन करता, इनका त्याग करके, इनका नियंत्रण करके, इन्हें अपने वश में करके अगर वो इसका पालन करता है तो ये शिव है, मंगल है, सुंदर है। ये सबसे सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
तो रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव। कोई व्यक्ति रूपवान है, बड़े कुल में पैदा हो गया, बड़ी जाति में पैदा हो गया, इससे क्या होता है? आचारहीना न शोभन्ते। अगर धर्म नहीं, सत्य नहीं, आचरण नहीं, धर्म की आराधना नहीं, तो वो कभी भी कुल और उसका रूप रंग शोभा नहीं पा सकता। क्योंकि किंशुक का फूल बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती, गंध नहीं होती, सुरभि नहीं होती। वो किंशुक का फूल किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सत्य और धर्म और आचार जीवन का सौरभ है, यही जीवन की सुगंध है। तो 7 प्रकार से भी हम इस धर्म की आराधना कर सकते हैं, 8 प्रकार से भी कर सकते हैं। मैं प्रकार बता रहा हूँ, भेद बता रहा हूँ। 1 भेद से लेकर 8 तक मैं पहुँच गया हूँ। 8 भेद, 5 समिति 3 गुप्ति। 5 समितियाँ हैं, ईर्जा समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान समिति और प्रस्थापना समिति। ये 5 समितियाँ हैं। विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक बैठना, विवेक पूर्वक बोलना, विवेक पूर्वक चीज़ का आदान प्रदान करना, और जो मल मूत्र है और व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो फोकड़ चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा है, उसको फेंकते समय विवेक से काम लेना, विवेक पूर्वक फेंकना। विवेक क्या है? मैंने बहुत से लोगों को देखा झाड़ू देते हैं। किसी ने मेरे से पूछ लिया धर्म कब होता है? मैंने उसको कह दिया धर्म तो झाड़ू देते भी हो सकता है, रोटी पकाते भी धर्म हो सकता है। बोला वो कैसे हो सकता है? अगर झाड़ू देते धर्म हो सकता है तो सामाई करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा कभी कभी सामाई करने से धर्म नहीं होता, झाड़ू देते हुए व्यक्ति धर्म कर लेता है। विवेक पूर्वक झाड़ू देता है, किसी जीव जंतु को कष्ट ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे, और सारा कूड़ा कचरा वो कोने में इकट्ठा कर देता है। जो जीव जंतु होते भी हैं वो भी अपने आप ही उसमें से निकलकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। अगर अविवेक पूर्वक ये काम किया जाए, कूड़ा कचरा नाली में फेंक दिया जाए, गटर में फेंक दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए, तो कूड़ा तो जाएगा, साथ जीव जंतु भी चले जाएंगे। पाप हो गया, हिंसा हो गई, कर्म बंधन हो गया। तो ये तो आचरण ना हुआ, ये तो धर्म का आचरण ना हुआ। आचरण बोलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, बात करते हुए और सारे जीवन के कर्म करते हुए धर्म का आचरण होता है। प्रायः ये जो आचरण रूप धर्म है ये व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत कम पाया जाता है। तो 8 प्रकार से भी धर्म की आराधना हो सकती है। 5 सम्मति है, 3 गुप्ति। मन को गुप्त रखना, अपने बस में रखना, वाणी से मौन रहना और शरीर से निश्चल बैठना, योग आसन से बैठना, निश्चल होकर के बैठना, हिलना डुलना नहीं, निश्चल होकर जो शरीर से बैठता है वो योगी पुरुष है। जो शरीर को निश्चल नहीं कर सकता वो मन को क्या करेगा? मन तो बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है और डावाडोल हो जाता है। पहले तो शरीर को स्थिर करना, फिर वाणी को स्थिर करना, फिर मन को स्थिर करना। तो 5 सम्मति है, 3 गुप्ति है। ये 8 प्रकार का धर्म है। 9 प्रकार का धर्म कौन सा है? 5 इंद्रियों के 5 विषय, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ को बस में रखना और 5 इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करने से 9 प्रकार से धर्म का आचार, धर्म की प्रतिष्ठा जीवन के अंदर होती है। लेकिन भगवान महावीर ने ठानान सूत्र में कहा धम्मे 10 रिये पनत्ते, धर्म 10 प्रकार का है। वो कौन सा धर्म 10 प्रकार का? अगर हम 9 प्रकार के धर्म को समझ लें तो 10 को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती, कोई कष्ट नहीं हो सकता, बड़ी जल्दी कठिनाई भी नहीं हो सकती।
10 के अंदर 9 का अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन 9 के अंदर 10 का अंतर्भाव नहीं होता। इसलिए कल के प्रवचन में स्थिरीन स्थानान शास्त्र के आधार पर मैं बताऊंगा भगवान महावीर ने 10 प्रकार के धर्म के कौन कौन से लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों को समझने के बाद आपको पता लगेगा किस किस प्रकार से हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। ये कल के प्रवचन में समझाने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम भगवान